नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनके पास केवल 1000-2000 रुपए की, 5000 रुपए की, 10,000 रुपए की पूंजी है, मगर इससे ज़्यादा उनके पास बिजनेस करने को कोई पूंजी नहीं है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो 5वीं, 6वीं, 8वीं, 10वीं फेल हैं और बिजनेस करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। आज का वीडियो उन माताओं और बहनों के लिए है जो घर में बहुत कुछ करना चाहती हैं मगर उनको कोई बिजनेस टाइप चीज नहीं दिख रही है कि क्या ऐसा बनाऊं जिसको मेरा हस्बैंड, मेरा लड़का, मेरे घर का कोई सदस्य जाके बाहर बेच के आ जाए और घर में 1000 रुपए रोज के आने लग जाएं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो घर में बैठे बैठे ऊब चुके हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। वो बड़ी बुजुर्ग माताएं, बहनें जो घर में 2 घंटे का समय उनको सुबह मिल जाए और 2 घंटे का समय शाम को 3 बजे के आसपास मिल जाए तो वो कुछ ऐसा कर पाए जो करने के बाद घर का कोई सदस्य जाके उस आइटम को बेच के आ जाए तो 1000 रुपए रोज के आ जाएं, यानी 30,000 रुपये महीना आप कमा सकते हो इस बिजनेस को करके। दोस्तों, आ गया ना मुंह में पानी? नहीं दादाजी, आपने अभी तक कुछ बताया ही नहीं, तो फिर मुंह में पानी कहां से आएगा? दोस्तों, जलेबी का नाम सुना होगा आपने। जलेबी, दोस्तों, जलेबी की तरह आधे टेढ़े रहना सीखिए। यदि सीधे होंगे तो जिंदगी बड़ी परेशानी से कटेगी। इसीलिए लोग कहते हैं फला आदमी बहुत सीधा है। सीधे आदमी की इस दुनिया में, वैसे तो आदमी को बहुत ही सिंपल और सीधा होना चाहिए, मगर जमाना कहता है जलेबी की तरफ से गोल गोल बातें कहिए, जलेबी की तरफ से आड़े टेढ़े बनिए, लोग आपकी कद्र करेंगे। दोस्तों, जलेबी का बिजनेस, अरे दादाजी अब पानी आया है। देसी घी की, हाँ देसी घी हो सकती है, परदेसी घी की हो सकती है। हमारे यहाँ एक डिब्बा आता था, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था डालडा, और हम स्कूल में जाके बच्चों को कहते थे 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सुल्टा एक समान, बतलाओ तुम मेरा नाम। और समझदार जो बच्चा होता था वो कहता था डालडा। रेत पे लिखते थे, रेत पे ही बैठते थे स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में होती नहीं थी हमारे टाइम में, और एक ही स्कूल होती थी गांव में, 5वीं तक की स्कूल, जिसमें सारे बच्चों को कमरे उपलब्ध नहीं होते थे। किसी पेड़ के नीचे, कहीं धूप में, कहीं छांव में बैठ जाते थे। वहां हम लिखते डालडा और फिर कहते थे भाई इधर से पढ़ लो चाहे उधर से पढ़ लो, दोनों तरफ से पढ़ लो, डालडा ही आएगा। तो डालडा घी की हो, डालडा एक ब्रांड का नाम था दोस्तों। मुझे भी पहले पता नहीं था कि डालडा इस घी का ही नाम है जब मैं बच्चा था। बाद में पता ये चला ये तो एक डालडा एक ब्रांड का नाम, ब्रांड। और ब्रांड अपनी जिंदगी में आप भी बनाइए, आपका एक ब्रांड बनाइए। जैसे हल्दीराम भुजिया वाला, फलाना राम जलेबी वाला, फला कचौरी वाला। देसी घी के आपको अच्छे पेड़े लेने हो तो कहां से लेना? लाल जी के पेड़े, सांड जी के पेड़े, हुकम जी के पेड़े, दूल जी के पेड़े, ऐसे नाम आते हैं। वो क्यों आते थे? क्वालिटी तो दोस्तों, और क्वालिटी के लोग के लिए लोग लाइन लगाते थे। मैं वीडियो से थोड़ा इधर उधर हो गया हूं, सुनिए मेरे टोरे भी सुनिए। कभी कभी कुछ बातें ऐसी भी हो जानी चाहिए जो आपने न सुनी हो और न देखी हो। जयपुर राजस्थान का बहुत बड़ा शहर, राजस्थान की राजधानी, एक ऐसा शहर है जहां आपको सब कुछ मिलेगा। गौरव के साथ कह रहा हूं मैं, क्योंकि उस जयपुर में मैंने मेरी जिंदगी का कुछ समय बिताया है। और वहां छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ के बीच में एक रास्ते का नाम है। वहां जाते थे तो एक पकौड़ी वाला आता था, नाम मुझे याद नहीं। सुबह से शाम के 4 बजे तक वो दुकान बंद रहती थी, आगे से शटर। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। सुबह से लेके शाम 4 बजे तक शटर नहीं खुलता था दुकान का। ये मैं जब 25 वर्ष का था उस समय की बात है।
अब है या नहीं है मुझे पता नहीं। और 4 बजे जो ही उसका शटर खुलता था दोस्तों, ऐसे थोड़ी लाइन होती थी, फिर ऐसे सीधी रोड के बराबर हो जाती थी और 100-200 आदमी की लाइन लगी रहती थी। और वो तोल के हिसाब से देते थे, मगर उनका हिसाब क्या था, 10 रुपए की पकौड़ी, 15 रुपए की पकौड़ी, 20 रुपए की पकौड़ी, और वो उनके बाट वैसे ही सेट थे। और एक आदमी तोलने वाला तो होता था, एक आदमी पैसा लेने वाला होता था। अंदर हाथ से वो दाल पीसी जाती थी, महिलाएं बैठी रहती थी, पीस रही थी, काम करने वाले काम कर रहे थे। और शाम को 10 बजे तक उनको टाइम नहीं मिलता था, पसीने से तरबतर हो जाता था जो काम करने वाले आदमी थे वो, मगर ग्राहक की लाइन नहीं टूटती थी। होता क्या था, क्वालिटी थी उसमें। और मैंने भी वो पकौड़ियाँ खाई हैं इसी क्वालिटी को चेक करने के लिए। तो आप भी घर में माताओं बहनों से यदि जलेबी बनवा करके 10 किलो जलेबी मान लीजिए, शुरुआत में आप थोड़ी बनवाइएगा, मगर 10 किलो यदि आप जलेबी बनाते हैं या 1 किलो आप जलेबी बनाते हैं तो 150 रुपये किलो आपके साधारण घी की, देसी घी की नहीं, साधारण वेजिटेबल घी जिसको बोलते हैं, उसकी यदि आप 1 किलो जलेबी बनाते हैं तो 150 रुपये किलो बिकती है आज के टाइम में छोटे शहरों में। और एक दिन में 10 किलो जलेबी यदि आप बनाते हैं तो 1500 रुपये होते हैं। और सप्ताह में 70 किलो जलेबी बनाते हैं तो 10,500 रुपये होते हैं। और महीने में 300 किलो जलेबी यदि आप निकाल देते हैं तो 45,000 रुपये होते हैं। और दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 1 किलो जलेबी पर खर्चा आता है केवल 50 रुपये, केवल 50 रुपये। अब आप देख लीजिए आपने महीने में कितने रुपए कमा लिए। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए। मैं मेरे अनुभव के आधार पे, तजुर्बे के आधार पर एक से एक नया वीडियो लाता हूँ। नमस्कार।